गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव द्वारा रचित अनुग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। तो देखिए, सती जी के बात को रखते हुए महादेव दूसरी सुबह जो है, क्योंकि संध्या काल हो गया था, तो माता सती के साथ कैलाश से चलकर वहां जा पहुँचे जहां राम सीता के वियोग में पागल हो वृक्ष लता और वल्लरियों से उनके बारे में पूछते चलते थे। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भी अश्रुपूरित आंखों से दिशाओं में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। शिव ने सती जी को एक विशाल वट वृक्ष के नीचे रोक दिया। कहा, हम यहीं से अपने इष्ट देव श्री राम जी का अवलोकन करें। अपने आराध्य को देखकर मेरा मन अत्यंत पुलकित हो रहा है। मैं उनके सामने जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। जी भर उनको देखने के पश्चात हम कैलाश लौट जाएंगे। तो सती जी ने जैसे शिव की बात को सुना ही नहीं, पूछ बैठी कि अजी, यही वह श्री राम है जिनको आप सदा भजते रहते हैं और इन्हें साक्षात विष्णु का अवतार बताते हैं। तो शिव जी ने कहा कि और क्या, मैं कोई असत्य थोड़े बोलता हूँ। श्री राम मनुष्य रूप में साक्षात परम पुरुष भगवान ही हैं। तो सती जी ने कहा कि मैं तो विश्वास नहीं करती। तो शिव जी ने कहा कि किसमें? तो सती जी ने कहा कि यही कि जिन्हें हम सामने देख रहे हैं वे मनुष्य नहीं होकर साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं। आप व्यर्थ ही इनका नाम जपते रहते हैं, श्री राम, ऐसा सती ने कहा। तो शिव जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं करें देवी, इसलिए तो मैं आपको अपने साथ ला नहीं रहा था। तो सती जी ने कहा कि आपको चाहे जैसा लगे, लेकिन मुझे तो कदापि नहीं लगता कि ये श्री राम मनुष्य नहीं होकर भगवान के अवतार हैं। हमको तो ये अवतार प्रतीत नहीं होते। तो शिव जी ने कहा कि इसका कारण जान सकता हूँ महादेवी? तो माता ने कहा कि कारण तो स्पष्ट है। अगर वे परमेश्वर के अवतार होते तो उनको स्वयं पता चल ही जाता कि सीता कहाँ है। साथ ही वे मनुष्य की तरह पत्नी के लिए बिलखते नहीं चलते। सती ने ऐसा तर्क दिया। तो शिव जी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा उसमें विश्वास करें महादेवी। श्री राम जो कर रहे हैं उसमें आप नहीं जाएं। वह तो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, अतः मानवीय लीला कर रहे हैं। जानकर भी अनजान बने हुए हैं। उनके अवतार होने में आपको जरा भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बात मेरे द्वारा आपको कही जा रही है, तो मेरे पर तो विश्वास होना चाहिए आपको। तो सती ने कहा कि मैं तो अब तक जब तक नहीं मानूंगी जब तक मैं स्वयं परीक्षा नहीं ले लूंगी। तो शिव जी ने कहा कि हे महादेवी, यह क्या कर रही हैं आप श्री राम की परीक्षा लेंगी? शिव को ऐसा आश्चर्य हुआ कि भाई ये श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हैं, उनकी मति मारी गई है क्या? तो सती जी ने कहा कि अजी सुन लीजिए, परीक्षा तो मैं जरूर लूंगी और मैं लेने चली। आप जहाँ यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके रहिए, मैं शीघ्र ही परीक्षा लेकर वापस आती हूँ। कहकर सती जी चलने को हुई। तो शिव जी ने उन्हें टोका कि महादेवी, आप कृपया ऐसा नहीं करें, लौट आए वरना अनर्थ हो सकता है। मुझे आपको यहाँ लाने पर घोर पश्चाताप हो रहा है। शिव ने सती को रोकना चाहा पर वो रुकी नहीं। सती रुकने वाली कहाँ थी? नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। श्री राम और लक्ष्मण अब तक आंखों से ओझल हो चुके थे, शिव की दृष्टि में नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर में सती भी ओझल हो गई। उन्होंने सीता का रूप बनाया और राम के मार्ग में जाकर खड़ी हो गई। कभी बैठती तो कभी खड़ी हो जाती। लक्ष्मण एक क्षण तो को प्रसन्नता पूरित हो आए कि भाभी आखिर मिली गई। दूसरे ही क्षण उनकी प्रसन्नता निशेष हो गई, क्योंकि उन्होंने श्री राम का स्वर सुना। माता जो है, उन्होंने कहा कि माता, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? भोलेनाथ जी कहाँ हैं? तो
सती की स्थिति देखने लायक थी। वह श्री राम को कोई उत्तर दिए बिना वहाँ से खिसक गई। बरगद के नीचे सदाशिव तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने को ऐसा सुव्यवस्थित कर लिया था जैसे कुछ घटा ही नहीं हो। उनको चेहरे पर स्वाभाविक तटस्थता थी। सती को पास पाकर सदाशिव ने पूछा, क्या हो गई? परीक्षा श्री राम की हो गई? तो सती क्या बोलती? उन्होंने मिथ्या कथन कर दिया कि मैंने सोचा पति के कथन पर अविश्वास करना अनुचित है, तो मैं श्री राम की परीक्षा लेने का अपना निर्णय टाल दिया। तो शिव को लगा कि जो सती श्री राम की परीक्षा के लिए इतना आतुर थी कि मेरे लाख रोकने पर भी नहीं रुकी, वे बिना उनकी परीक्षा के लिए वापस आ सकती है क्या भला? उन्होंने क्षण मात्र के लिए अपना ध्यान लगाया और उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया जो कुछ घटित हुआ था। उन्होंने मन ही मन तय किया कि जिसे श्री राम ने माता कहकर पुकारा है उससे मेरा अब पत्नी के रूप में व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने सोचा अब कभी सती से कुछ कहना भी आवश्यक नहीं है। दोनों कैलाश पर लौट आए। रास्ते भर शिव मौन ही रहे। सती को कुछ संशय हुआ कि सदाशिव को शायद सारी बातों का पता हो गया हो। वह भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। एक झूठ तो दूसरे झूठ से नहीं छिपाया जा सकता। कैलाश पर पहुंचते ही शिव के व्यवहार को पूरी तरह परिवर्तित देख सती का संशय विश्वास में परिवर्तित हो गया। अब सदाशिव प्रायः पहले की तरह एकाकी हो गए। सती और उनके मध्य कोई आंतरिक बात नहीं होती थी। दोनों के मध्य एक अनाम दूरी पसर गई। शिव ने महल में सोना छोड़ दिया, एक गुफा में सोना प्रारंभ कर दिया। सती के लिए वह स्थिति असह्य थी। वह सदा पश्चाताप से भरी रहती थी। अपने हठ के कारण उन्होंने शिव को खो दिया। अब इस जन्म में उन्हें दूर से ही देखकर संतोष करना पड़ेगा। सदा शिव का सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। कैलाश पर पहले जो एक प्रसन्नता का वातावरण छाया रहता था वह समाप्त हो गया। इस बात को देवलोक पहुंचने में भी देर नहीं लगी। देवर्षि नारद को यह संवाद सर्वप्रथम मिला। वह दौड़े दौड़े पितामह के पास पहुंचे और बोले कि अशुभ घड़ी में विवाह करने का फल देख लिया आपने? मैं जो कहता था वही हुआ। अभी आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। इस मध्य समय पर्याप्त व्यतीत हो गया। रामावतार समाप्त हो गया था। विष्णु अपने लोक को लौट आए थे। धरती पर उनकी लीला समाप्त हो गई थी। तो नारायण सती जी आज एक अद्भुत दृश्य देख रही थी। कैलाश के आसमान पर विमानों का तांता लगा हुआ था। रंग बिरंगे विमान एक विशेष दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे। सती को आज तक ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। तो सदाशिव से संबंध भले मधुर नहीं रहा हो, पर बातचीत तो बंद नहीं थी। मित्रता में कोई अंतर नहीं आया था। सदाशिव ने केवल शारीरिक दूरी बढ़ा दी थी। सती ने सोचा कि उन्हीं से पूछना चाहिए कि इसका भेद क्या है। भगवान शंकर अपनी गुफा में ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सती वहां पहुंचकर बोली कि जरा बाहर भी तो निकलिए, सदा गुफा के अंदर ही विराजमान रहिएगा। बाहर क्या मनोरथ दृश्य है, इसका अवलोकन कीजिए, मन अंदर से आनंद से भर जाएगा। शिव जी ने आंखें खोली, सती को संबोधित करते हुए बोले, ऐसा कौन मनोरम दृश्य कैलाश पर प्रकट हो गया है? तो सती जी ने कहा कि बाहर निकलकर जरा आकाश की ओर देखिए तो पता चले कि ये ऊपर क्या घट रहा है। तो शिव जी ने कहा कि आकाश तो आकाश है, वहाँ मेघों के रंग बिरंग टुकड़े होंगे, और क्या, आप अपना मन उन्हें देख कर लगाइए। मुझे उन्हें देखने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे ध्यान में छोड़ दीजिए। शिव ने आंखें बंद करने का प्रयास किया। तो सती ने कहा कि मेघ खंड क्या मैंने नहीं देखे हैं? आप जरा मेरे साथ चलिए, स्वयं देखिए कि यह दृश्य क्या है। आपको मेरे साथ चलने में भी आपत्ति है क्या? तो शिव जी ने कहा कि ऐसी आपत्ति मैंने कब की, चलिए आप जो दिखाइए उसे देखने को प्रस्तुत हूँ। यह कहकर शिव गुफा से बाहर आ गए और सती के साथ कैलाश की चोटी पर पहुँच गए। अब जरा आकाश की ओर देखिए और बताइए कि ये मेघ खंड है। शिव ने सिर उठाया, ऊपर के दृश्य को अवलोकित किया और बोल पड़े, हाँ आपका कथन उचित है, ये मेघ खंड नहीं, ये देवताओं के विमान है। आज इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? सती ने पूछा। इसके पूर्व तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो शिव जी ने कहा, हाँ आज कोई विशेष बात है, इसलिए इतने सारे देवगण अपने विमानों पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। सती ने कहा कि ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि मैं एक बात कहूँ?
तो उन्होंने कहा कहिए। तो बुरा मत मानिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है कि महिलाओं में कुछ आवश्यकता से अधिक उत्सुकता होती है। सब बातों को जानना आवश्यक नहीं है। ये देवगण हैं, कहीं जा रहे हैं तो किसी विशेष प्रयोजन से जाते होंगे। आपको इनके गंतव्य के संबंध में जाने की उत्सुकता नहीं होना चाहिए। आप उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। शिव यह कहकर पुनः अपनी गुफा की ओर लौटने को कहा। तो सती ने कहा कि मेरे पास कौन काम है जो मैं करूं? आपको तो निश्चित ही पता होगा कि ये देवगण एक साथ कहाँ जा रहे हैं। आप मुझे बताना क्यों नहीं चाहते? मान लिया ये मेरी अनावश्यक जिज्ञासा है, लेकिन इसे आप अकारण भी नहीं कह सकते। मैं कैलाश पर बरसों से आपके साथ हूँ, ऐसा दृश्य न देखा न सुना। ऐसी स्थिति में उत्सुकता का होना स्वाभाविक है। औरतों को ही दोषी क्यों बनाते हैं? ऐसा दृश्य देखकर तो कोई पुरुष भी उत्सुक हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि मुझे इनके गंतव्य का पता अवश्य है, पर मैं आपको बताना उचित नहीं समझता। तो सती ने कहा कि भला ऐसा क्यों? पत्नी से इतना कुछ छिपाना उचित है क्या? तो शिव ने एक बार सोचा कि इन्हें याद दिला दें कि वे वस्तु उनकी पत्नी रही कहाँ है, किंतु वह जले पर नमक छिड़कना नहीं चाहते थे। अतः बात बदल कर बोले कि आपका कहना भी उचित है, किंतु जो बात आपके हित में नहीं है उसे बताकर मैं आपको अहित करूं, यह भी क्या मुझे शोभा देता है? तो सती ने विस्मयपूर्ण पूछा कि तो इसमें मेरा अहित निहित है? क्या अहित है? तो शिव जी ने कहा कि जो भी हो, मेरी उत्सुकता तो आप शांत करने की कृपा कीजिए। सती ने कहा, आप समझ सकते हैं कि इस दृश्य को देखकर मुझे कैसा लग रहा है, अतः इसके भेद को जानते हुए भी मुझे नहीं बताना आपको शोभा नहीं देता। तो शिव जी ने कहा कि आप सचमुच जानना चाहती हैं? तो जी चाहती हूँ, सती जी ने कहा। तो शिव जी ने कहा कि इस भेद को सुनकर आपको कष्ट हो तो मुझे दोष मत दीजिएगा। नहीं, सती जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको दोष नहीं दूंगी। मैं स्वयं पूछ रही हूँ तो आपको दोषी ठहराने का अधिकार मुझे किधर से बनता है? सती ने गंभीर होकर कहा। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।